प्यार में कोई रूठ जाए या आपसे दूर चला जाए, प्यार में आपका दिल टूट जाए या किसी से धोखा मिले आपको, प्यार में कोई बीच में आ जाए या आपके अपने जीवन में किसी की बहुत ज्यादा महत्व होने के बावजूद भी वो आपको समझ ना पाए। कुल मिला के आपके रिलेशन में, लव में, पारिवारिक लाइफ में, दाम्पत्य लाइफ में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आज का दिन आपका है। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरने का एक अद्भुत साधन क्रिएट किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपनी लाइफ में, आपके जीवन में, आपके सांसारिक लाइफ, पारिवारिक लाइफ, दाम्पत्य लाइफ, मैरिटल लाइफ और आपके लव लाइफ में पूरी तरह से कूट कर प्यार भरने का एक साधन बताया जाता है। आप कह सकते हो जो जोड़ियां आसमान में बनती है उनका रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में पिछले 20 सालों से लगातार 20 से अधिक लाख लोग अभी तक लाभान्वित हो चुके और धन्यवाद कर चुके हैं। हमारे यहाँ का सक्सेस रेट 95% है। कदाचित हम 5% लोगों के काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन 95% के कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। 5% में उनकी अपनी गलतियां भी हो सकती हैं, उनके श्रद्धा विश्वास में कमी हो सकती है, अन्य बहुत सारी चीजें। आज मैं कह रहा हूं ये 5 दिए इस प्रकार से जला दो, आपके प्रेम लाइफ में प्रकाश हो जाएगा, आपकी लव लाइफ में प्रकाश होगा। कोई आपको धोखा नहीं देगा, कोई आपको रूठ कर नहीं जाएगा, कोई आपसे गुस्सा नहीं होगा, कोई आपसे विवाद नहीं करेगा। अगर आपके प्रेम लाइफ में किसी भी वजह से कोई दूर हो रहा है, चाहे वो गुस्से की वजह से या बिहेवियर की वजह से या स्वभाव की वजह से या नेचर की वजह से या व्यक्तित्व की वजह से, तो आज ही वो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। आपको करना क्या है, 5 दियों में ये चीज डाल करके इस प्रकार से जला देना है। किस प्रकार से, वो पूरा का पूरा साधन आपको बता रहा हूं। कहते हैं वेद में लिखा है विराट अग्निर्रजायत। बड़े ध्यान से समझिएगा, आज के दिन कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनटों में आपकी लाइफ परिवर्तित हो जाएगी। आपका डिप्रेशन, आपका दुख, आपकी तकलीफ, आपकी मानसिक वेदना पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। इस बार की दीपावली तुम्हारे लव लाइफ में प्रकाश लेकर के आने वाली है। बहुत श्रद्धा से उस उपाय को समझ कर करिएगा, जल्दबाजी मत करिए। किसी भी उपाय को समझ कर करने का ही बेनिफिट है। समझ कर करेंगे तो लाभ होगा, नहीं समझ कर करेंगे तो नुकसान भी हो सकता है। ये लाइफ, ये जीवन आपका अपना परमात्मा का दिया हुआ है, ऊपर वाले का दिया हुआ है। उसने आपको कुछ नियामत दी है, कुछ ऐसी व्यवस्था करके दी है जिससे आपके जीवन में प्रसन्नता है, श्रृंगार है, रोशनी है, उजाला है। और इस बार आपकी लव लाइफ में अगर अंधकार हो रहा है तो प्रकाश करने के लिए दिए हैं। वेद कहता है विराट अग्निर्रजायत। भगवान का साक्षात मुख है, भगवान का साक्षात जीता जागता एक रूप है। जिस प्रकार से डाक खाने में आप जो भी लेटर डालते हो, सही एड्रेस लिखा होने पे वहां पहुंच जाता है, जिस प्रकार से डाकिया आपका लेटर वहां पहुंचा जाता है, जैसे जीमेल पे आप जो भी ड्राफ्ट करें और सही मेल आईडी पर डाल दें तो वहां पहुंच ही जाता है, वैसे ही अग्नि आपकी चीजों को सही जगह पर पहुंचाने के लिए जानी जाती है। जो भी अग्नि में स्वाहा हो, इवन दिन आप भी लास्ट में अग्नि में ही स्वाहा होते हैं, आपकी चीजें अग्नि में स्वाहा होती हैं। आप भगवान को जब को देना चाहते हो तो स्वाहाकार हवन करके आप अग्नि में ही स्वाहा करते हो। अग्नि का बहुत बड़ा रूप है। अग्नि कई प्रकार की होती है। एक अग्नि तुम्हारे शरीर में है जो भोजन पचाने का काम करती है, उसको जठराग्नि कहते हैं। दूसरी अग्नि तुम्हारे ब्रेन में है जो क्रोध के रूप में, गुस्से के रूप में आती है। तीसरी अग्नि तुम्हारी वासना के रूप में है जो सेक्सुअल संबंधों को पकड़ती है। इस प्रकार की कई प्रकार की अग्नियां हैं। एक अग्नि भोजन बनाती है, एक पचाती है, एक सब कुछ जलाती है, एक बुराइयों को जलाती है। अग्नियां 8 प्रकार की प्रमुख रूप से जानी जाती है और इसके और अन्य रूप है। तो मैं कह रहा हूं ये चीजें आपके पक्ष में हो सकती हैं। आज ये 5 दियों में इस चीज को डाल करके अगर आपने जलाया तो आपके जीवन में प्रकाश होगा। बस किस प्रकार से, कैसे, कहां करना है वो बात आपको समझनी है। हर पूजा में, हर अनुष्ठान में, हर यज्ञ में, तो छोटा मोटा पूजा भी अगर आप करते हो तो आपको अगरबत्ती या धूप बत्ती या दिया जलाना पड़ता है, अग्नि स्थापन करना पड़ता है। दुनिया का कोई भी परंपरा हो, किसी भी संप्रदाय की बात करें, मुस्लिम लोगों को भी अगरबत्ती जलानी ही पड़ती है। अग्नि स्थापन के बगैर उनका काम पूरा नहीं होता। हिंदुओं को भी करना पड़ता है ये सारी चीजें। आपको अगरबत्ती धूप बत्ती जलानी पड़ेगी, अग्नि स्थापन करना पड़ेगा दिए के रूप में। किसी न किसी रूप में आप अग्नि को दरकिनार नहीं कर सकते, अग्नि को आप अवॉइड नहीं कर सकते। और
दीपावली के 12 दिन पहले से, यानी करवा चौथ से लेकर के दीपावली तक ये जो विशेष मुहूर्त है, इसमें अग्नि के प्रयोग सबसे ज्यादा होते हैं। तंत्र मंत्र भूत प्रेत किया कराया, आपके जीवन में जितनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं इसी बीच में बढ़ती हैं और इसी रूप में घटती हैं। घटने और बढ़ने का दोनों का समय दीपावली, होली और ग्रहण, इन कालों में इन सब चीजों पे ज्यादा काम होता है, ज्यादा वर्क होता है। तो आप पूरी तरह से इस बात को समझकर, पूरी तरह इस बात को जानकर आगे बढ़िए। अग्निहूले पुरोहितम यज्ञस्य यज्ञवेतजम, अग्नि का बहुत बड़ा स्वरूप है। ये 5 दिए जो हम कह रहे हैं, पांच ये जो नंबर लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण नंबर हैं। ये 5 वो तत्व हैं आपके शरीर में, 5 वो एलिमेंट्स हैं आपके शरीर के जो आपके शरीर में विद्यमान हैं। 5 वो नंबर हैं जो प्रमुख देवता है, पंचदेव की बात कर रहा हूं। 5 आपके अंदर एलिमेंट्स हैं, यानी आपके शरीर के अंदर वो 5 भूत जो आपके शरीर में विद्यमान है, उन्हीं के ऊपर नीचे होने से आपके जीवन में सुख और दुख बढ़ता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये 5 तत्वों से ये शरीर बना है, 5 तत्व से पंचभूत बने हैं, 5 तत्वों से पंचदेव बने हैं। 5 का अपने आप में बहुत शुभता का नंबर है। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये आपके अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ नंबर है, इसलिए 5 दियों की बात कर रहा हूं। आज आपको सामग्री क्या चाहिए? आपको सामग्री चाहिए तेल, सरसों का जो आप खाते हो, मस्टर्ड की बात कर रहा हूं। मिट्टी की दियाली चाहिए 5, उसमें लंबी या गोल बत्ती चाहिए, थोड़ी सी हल्दी चाहिए और थोड़ी सी शक्कर या मिश्री चाहिए। बस जलाने के लिए माचिस या कपूर का इस्तेमाल कर सकते हो आप। थोड़ा थोड़ा बत्तियों पे कपूर लगा के जलाओगे तो जल्दी चलेगी, अच्छे से जलती है। सामग्री के नाम पे सिर्फ इतनी ही चीजें चाहिए और करने की जो विधि, जो परंपरा है, जो सिस्टम है, उस पर बात कर लेते हैं। आपको इसके लिए सबसे प्रमुख तौर पर आप इस बात के लिए सिक्योर हो जाइए, सुरक्षित हो जाइए और इस बात को पहले से स्पेशल कर लीजिए, जान लीजिए, जागृत हो जाइए कि आप शुद्ध होने चाहिए। आपकी विशुद्धता, आपकी शुद्धता बहुत आवश्यक है। इस काम को करने के लिए आपको जो आसन बिछाना है वो लाल या पीला हो सकता है, दोनों में से तीसरा कोई रंग मत रखिएगा। आप किसी भी धर्म संप्रदाय के हो ऐसा ही कीजिएगा, क्योंकि ये दोनों ही रंग वो रंग हैं जो आपके जीवन में लगन लाते हैं। ये वो लगन है, लगन मतलब एक लगन शादी की भी होती है और एक कुंडली की लगन होती है, तीसरी वो आपकी लगन होती है जो आपकी लगन लग गई किसी के साथ, है ना। तो ये दोनों रंग उस चीज पर वर्क करते हैं, लाल और पीला दोनों ही। तो लाल पीले में से किसी भी आसन पर आप विद्यमान होइएगा। ये सारी की सारी सामग्री अपने पास रखिएगा। विधि और परंपरा सिस्टम में आपको बता रहा हूं। उसके पहले ले लेते हैं एक वॉइस मैसेज। वॉइस मैसेज प्लीज। आपको सादर कोटि प्रणाम, जैसे आपने मेरी मदद की है। भगवान आपको हमेशा खुश रखे, तंदुरुस्त रखे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपके जीवन में हर प्रसन्नता को लेकर के आए, खूब सारा प्यार भरे और आपकी हर मनोरथ की सिद्धि करें। गुरु की कृपा, गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु ही है जो तुम्हें इस भवसागर से पार कर सकता है। सच्चा गुरु नहीं मिले तो काम नहीं होता। आप 1000 जगह भटक लीजिए, बहुत सारे लोगों को देख लीजिए, सब जगह चले जाइए, कुछ भी प्रयत्न कर लीजिए, संभव तब होगा जब आपके जीवन में कोई सिद्ध गुरु होगा। आपके लाइफ में तब चीजें ठीक होंगी जब आपके साथ किसी गुरु का आशीर्वाद होगा। केवल जानकारी से काम नहीं चलता, केवल जान लेने से काम नहीं चलता, केवल कर लेने से काम नहीं चलता। काम चलता है गुरु आदेश से। जब गुरु कहता है कि जाओ तुम ये कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, तो तुम्हारा काम होने लग जाता है, क्योंकि उसका आदेश साथ में जुड़ा हुआ है। वो कह रहा ना जाओ तुम कर लो इस बात को, वो कह रहा ना तुम्हारे जीवन में सब चीजें ठीक हो जाएंगी, तब सब चीजें ठीक होती हैं। गुरु अपने आप में भगवान से पहला नंबर आता है। ईश्वर भी तुम्हें तब कुछ देता है जब बीच में गुरु माध्यम बनता है। जब तक आप
इसीलिए तो कहते हैं कि मरने के पहले एक बार गुरु मंत्र ले जरूर लेना, वरना तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा, रास्ता ही नहीं मिलेगा आगे का। भगवान को बताया किसने, तुम्हें सिखाया किसने, तुम्हें समझाया किसने कि भगवान कौन होता है, कैसे तुम्हें इबादत करनी, कैसे साधना करनी, कैसे पूजा करनी, कैसे पाठ करना है, भगवान को पहचानना कैसे है, उनका रूप स्वरूप क्या होगा, किसी न किसी गुरु ने ही तो बताया होगा कभी न कभी। तो गुरु है तो ज्ञान है, ज्ञान है तो आपकी सिद्धि है, आपकी सफलता है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु बापू ने गोविंद दिया बताए। तो बलिहारी उस गुरु की जिसने गोविंद से मिला दिया, भगवान से मिला दिया, परमात्मा से मिला दिया, जिसने उस रास्ते को बता दिया। तो आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपकी निरंतरता, आपकी सत्कर्म की प्रणाली गुरु के प्रति होनी चाहिए। और ऐसी श्रद्धा नहीं कि आज हाँ और कल ना, आज बहुत अच्छा कल बहुत खराब, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। काम करे तो आफत आई, नहीं करे तो गुरु कशाई। अगर तुम्हारा काम हो गया तो उसके लिए तो आफत है, क्योंकि सारी तुम्हारे दुख, सारी तकलीफें, तुम्हारे पाप कर्म सब उसने अपने ऊपर ले लिया है, तभी तो तुम्हारा काम हुआ है। और उसने नहीं किया, ऐसा नहीं हो पाया, तो गुरु कसाई यानी गुरु सबसे खराब है। तो साफ श्रद्धा ये वाली नहीं होनी चाहिए, विश्वास बहुत अडिग होना चाहिए, बहुत सच्चा होना चाहिए, तभी आपके काम होते हैं जीवन में। सीधा उपाय को लेकर के चलते हैं। आपको चाहिए 5 दिए, आप पहले उसमें तेल डाल दीजिए, थोड़ी सी हल्दी डालिए, थोड़ी चीनी या मिश्री डाल दीजिए और दीपक रख लीजिए और एक एक करके 5 को जला दीजिए। जलाने के पहले थोड़ा चाहे तो बत्ती के ऊपर कपूर लगा लें ताकि जल्दी जल जाए। जलाने के बाद एक एक करके पहला दिया अपने मस्तक में लगा करके अपने सामने रख दें, दूसरा दिया अपने कंठ के पास स्पर्श करके, जले नहीं, बहुत ध्यान से बड़ी सावधानी से करिएगा, अपने कंठ में स्पर्श करके अपने राइट साइड में रख दें। दूसरा अगला दिया जो तीसरा है वो अपने हृदय में लगा करके अपने लेफ्ट साइड में रख दें। चौथा दिया अपनी नाभि के पास स्पर्श करें और फ्रंट में रख दें। अब आखिरी और पंचम दिया इसको पकड़ें और पूरा अपने ऊपर से 3 बार उतार कर अपने लेफ्ट साइड में सबसे दूर रख दें और आप वहां तब तक आंखें बंद करके बैठे रहें जब तक वो दिए बंद नहीं हो जाए। देखो थोड़ी सी साधना है, आंखें बंद कर लीजिएगा। आज ये काल, ये समय, ये मुहूर्त मुश्किल से मिलता है। ये 12 के 12 दिन तुम्हारे जीवन की वो 12 राशियों को ठीक करने के लिए होते हैं। ये छोटी बात नहीं कर रहा हूं, बहुत गहरी बात कर रहा हूं जो तुम्हें समझ में नहीं आएगी। जल्दी से समझने की कोशिश करोगे तो तुम जीत जाओगे। किसी भी दिन कर लो, तब तक बैठे रहना जब तक बंद नहीं हो जाते सारे दिए। आनंद से करना, इसको जलने दो और जितनी देर तुम बैठे रहना अपनी पूरी अडिगता के साथ उस बात को सोचना, विचार करना कि मुझे ये ही करना है, ऐसा ही होना चाहिए, ये ही होगा। भगवान की कृपा, मेरे गुरु की कृपा, मेरे इष्ट की, मेरे साधक की, मेरी साधना की कृपा मेरे पर होगी और मैं सफल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। ऐसी मनसा, ऐसी भावना तुम्हारे मन में होनी चाहिए। ओम गुरुभ्यो नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ऐसा मंत्र आपके हृदय में चलते रहना चाहिए। बस ये उपाय करो, पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करना, शाम का करना, क्योंकि दिया अंधेरे में जलाया जाता है। एकांत में कोई डिस्टरबेंस करने वाला ना हो, कोई तुम्हें डिस्टर्ब ना करने वाला हो, पूरे आनंद से करना, पूरी साधना शांति के साथ करना, आप सफल हो जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखना, खूब प्रसन्न रहना, खूब आनंदित रहना, मुस्कुराना, पानी पीना, प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना, खूब अच्छे से रहने की कोशिश करो। तुम अपना ध्यान रखो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, बस तुम्हारी गाड़ी पार हो जाएगी। एक बार रोने से 21 दिन खराब होते हैं। पैसों का आदान प्रदान नहीं करना चाहिए। जितना ज्यादा हो सके अपने आप को और सुव्यवस्थित करो। तुम्हारे काम नहीं होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि अभी भी तुम हर आधे घंटे में अलार्म लगा के प्रणाम करके पानी नहीं पी रहे। अगर हां तो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन हो चुका होगा, अगर ना तो तुम समझदार हो, तुम करोगे। बहुत ख्याल रखना अपना, मैं हूं तुम्हारे साथ। हर दिन तुम्हें कुछ नया बताने के लिए, सिखाने के लिए, समझाने के लिए मैं रोज हाजिर होता हूं 4 बजे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।